वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र इतिहास की सीरीज पूर्वावलोकन में हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हम इसके नोट्स और 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? इनका नाम था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था बिहार राज्य से। आगे मूव करेंगे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण इन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वे कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वे विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। गाइज, ये क्वेश्चन आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस पूछा जाता है, चाहे आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, या अभी वीडियो का एग्जाम होने वाला है, या यूपी टेट, सी टेट, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? ये हुए थे आरा में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। देखिए, एक ही क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट लगाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम जो भी सवाल आ रहा है हम उसको किस तरीके से कर पाते हैं। आगे बात करेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? इन्होंने किया था बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। और तात्या टोपे कानपुर में थे, खान बहादुर ये बरेली में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खां एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में क्रांति का नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त, नाम याद रखिएगा। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के
मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। तो इन अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जगदीशपुर में अंग्रेजों की तरफ से इसको दबाने वाला कौन था, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ये थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसमें से कौन सा केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था, अजमेर, नीमच, आउवा इसके केंद्र थे। ये यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये जो भी राजस्थान से संबंधित बच्चे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, पता नहीं क्या सवाल पूछ ले। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। पूछा हुआ सवाल है कि फैज़ाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वे मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वे फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये थे मिर्ज़ा गालिब। 1857 के क्रांति को इन्होंने देखा था और इनका संबंध कहाँ से था? आगरा से। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने भाग लिया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, लेकिन भगत सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ से यानी अवध से लड़ रही थी, कुंवर सिंह बिहार से, जगदीशपुर, और मौलवी अहमदुल्ला शाह अभी हमने देखा फैज़ाबाद से, लेकिन ऊधम सिंह का संबंध इससे नहीं था। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर जानते हैं तो। जिसके लिए इन्हें गिरफ्तारी करके मृत्यु दंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी वे कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। तो ये कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। भारतीयों में उस टाइम भी एकता नहीं थी, आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। इन्होंने तटस्थता बनाई रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है।
विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में ये गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों, सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाली विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी जब तक इनकी आंखें खुली। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार। निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चयन करेंगे तो इसमें से साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों अथवा वर्गों को ये अपनी लपेट में नहीं ले सका। ये दक्षिणी भारत अथवा तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ये भारतीयों के साथ न रह करके ये अंग्रेजों के साथ बने रहे। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध ये तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से ये आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएं, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में ये गलत विश्वास भरा हुआ था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के काम में उनका पूरी सहायता करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ था, लेकिन चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ यानी अवध के क्षेत्र से बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ में इसका नेतृत्व कर रही थी। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन्हें अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करिएगा। ये मेरे मोटिवेशन के लिए काम करता है। बाय।